अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन डिले टाइमर को कि इसकी जो है प्रोग्रामिंग कैसे होती है। यहाँ आप देखें स्पेशल फंक्शन के नीचे दिया हुआ है टाइमर, ठीक है, और टाइमर के नीचे ऑन डिले, ऑफ डिले और ऑन डिले तीनों दिए हुए हैं, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया, ऑन डिले पे क्लिक किया, आपके पास आ गया ऑन डिले। आपने यहाँ से इनपुट का ये उठाया, ड्रैग किया और रिजल्ट लगा दिया। कहाँ पे लगाया, TRG पे। TRG मतलब ट्रिगर। इनपुट को आप ट्रिगर करवा रहे हैं किससे, I1 से। अब I1 पे आपने कोई स्विच लगाया वो, कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाया वो, लेकिन कंडीशन ये कि डिजिटल होना चाहिए वो, एनालॉग से नहीं करवाएंगे आप। एनालॉग से करवाना का तरीका ये नहीं होता, सिंपल नहीं होता, ठीक है। तो आप ये बेसिकली किससे करवा रहे हैं, डिजिटल से करवा रहे हैं। इसका मतलब कोई स्विच है या कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर या कोई लेवल स्विच इस तरह का कोई है जो डिजिटल होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि टाइमर की इनेबल बिट कैसे आएगी। टाइमर का एड्रेस क्या रखा है हमने, T001 रखा हुआ है, ठीक है। तो टाइमर का जो एड्रेस है T001 है, तो टाइमर की जो इनेबल बिट होगी वो भी इसी एड्रेस की होगी, कंडीशन है ये, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली इसको ड्रैग करके इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे Q1 कॉइल के साथ में। ये हमारी आउटपुट है, ठीक है, ये हमारी इनपुट है और ये आउटपुट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिमुलेट कर देता हूँ। सॉरी, एक चीज़ मैंने मिस कर दी, इसमें टाइमिंग सेट नहीं की हमने। अच्छा, टाइमिंग सेट करने के अंदर ये चीज़ देख लें, यहाँ पे आपके पास जो है मुख्तलिफ टाइमिंग की यूनिट्स दिए हुए हैं। आप आर मिनट में भी कर सकते हैं। आर मिनट पे अगर आप कर देंगे तो यहाँ पे आपके आर्स आ जाएंगे, यहाँ मिनट्स आ जाएंगे। आपको टाइम का फॉर्मेट पता है, बीच में जो है वो आपका कोलन होता है, फुल कोलन जिसे कहते हैं। और मिनट सेकंड पे कर देंगे तो यहाँ मिनट, यहाँ सेकंड आ जाएंगे। इसी तरीके से आप सेकंड और इस पे कर देंगे तो इसका मतलब सेकंड, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड का 100th पार्ट, ठीक है, यानी सेकंड डिवाइडेड बाई 100। तो अभी आप फिलहाल रख देते हैं हम, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड का टाइमर सेट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड में काम कर रहा हूँ मैं और 5 सेकंड का टाइमर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इनपुट ऑन होने के 5 सेकंड के बाद आउटपुट को ऑन करवाएगा। अब मैं F3 प्रेस कर देता हूँ सिमुलेट करने के लिए। सिमुलेट हो गया, मैं प्ले का बटन प्रेस कर देता हूँ। अभी देखें ये ब्लू है, इसका मतलब आउटपुट हाई नहीं हुई भी, आउटपुट लो है, ठीक है। मैंने इनपुट को ऑन किया, टाइमिंग चलना शुरू हो गया। आप देखिए टाइमिंग चल रही है। कहाँ तक जाएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 सेकंड तक जाएगा। यदि 5 सेकंड पे किया, देखें आउटपुट हाई हो गई है, ठीक है। अब इसको मैं ऑफ करूँगा तो आउटपुट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा ऑन करूँगा, दोबारा से टाइमर चल रहा है, 5 सेकंड तक जाएगा, उसके बाद आउटपुट हाई हो जाएगी। देखिए ये जाने वाला, या आउटपुट हाई हो गई। अब मैंने आपको जो चीज़ बताई थी ना कि अगर आपकी इनपुट टाइमिंग के दौरान ऑफ हो जाती है तो क्या होता है। उस कंडीशन में ये होता है कि आपका जो टाइमर है ना वो दोबारा से चलेगा ज़ीरो से। देखिए ये मैंने ये चलाया, टाइमर चल रहा है, मैं बीच में से जो ऑफ कर देता हूँ इनपुट को, ज़ीरो हो गया ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब आपका टाइमर जो है वो दोबारा से अपनी टाइमिंग करेगा जब आप दोबारा ऑन करेंगे इनपुट को। अब हम दोबारा ऑन कर देते हैं, ये दोबारा ही कर रहा है। अगर बीच में फिर से ऑफ कर दूँ तो फिर वही ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा ऑन करूँगा तो अब टाइमिंग चलेगी आपकी। ये सिंपल जो है हमारा ऑन डिले टाइमर था। इसी तरीके से हम देख लेते हैं ऑफ डिले टाइमर। तो मैंने डिलीट कर दिया। ऑफ डिले टाइमर के अंदर क्या करेंगे हम, टाइमिंग का वही सीन होगा, एड्रेस वही डालेंगे जो आपने डाला हुआ था। जो टाइमर का एड्रेस होगा वो टाइमर की बिट का एड्रेस होगा, ठीक है। अच्छा, ये चूँकि ऑफ डिले टाइमर है ना, मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पे इसके अंदर रीसेट का फंक्शन भी होता है। मैं रीसेट का भी आपको साथ साथ बता देता हूँ कि रीसेट कैसे करवाते हैं आप। जी, वो तो कंप्लीट होने पे हो रहा है ना। अगर आप बीच में रीसेट करवाना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो TRG देख रहे हैं, मैंने अभी बताया था ट्रिगर के लिए होता है। आर जो आप देख रहे हैं ये होता है रीसेट के लिए, ठीक है। तो इसमें दो टर्मिनल है। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ साथ साथ में, वो ये कि जो भी ब्लॉक है ना, अगर आपको ब्लॉक के टर्मिनल समझ में नहीं आ रहे क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो आप इस पर राइट क्लिक करें, हेल्प पे चले जाए। हेल्प में जाएंगे ना तो आपको ये ब्लॉक की सारी डिटेल मिल जाएंगी। ये हर ब्लॉक की डिटेल है, जो भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं आप उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये बता रहे देंगे TRG है, आर है, पैरामीटर है। तो TRG क्या कह रहा है, इनपुट है, स्टार्ट द ऑफ डिले टाइम विथ नेगेटिव एच, ठीक है। ठीक है, आपको ये एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड के बारे में शायद पता होगा, इसका भी मैं बता दूंगा आगे कि एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बात समझ में आ गई हमें
कि जो हमारा टाइमर है ये I1 जो है इसका ट्रिगर इनपुट है और I2 जो है इसका रीसेट इनपुट है, ठीक है। और टाइमर की जो बिट है वो T001 है क्योंकि Q1 को हाई करवा रही है। हमने क्या कर दिया, इसको सिमुलेट कर दिया, ठीक है। मैंने प्ले का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब आप देखें आउटपुट हाई नहीं हुई है, जब तक कि मैंने इनपुट को हाई नहीं किया आउटपुट हाई नहीं हो रही। जैसे ही मैं इनपुट को हाई करता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक अगेन मैं जो है मिस कर दिया, टाइमिंग जो हमने नहीं रखी, टाइमिंग तुम डाल दें यहाँ पे 6 सेकंड की डाल दे रहे टाइमिंग, ठीक है। 6 सेकंड की हमने टाइमिंग डाल दी है, ठीक है। उसको दोबारा सिमुलेट कर देते हैं। अब मैं जैसे कि इनपुट को अभी मैंने ऑन नहीं किया ना, प्ले बटन प्रेस कर दिया, इनपुट ऑन नहीं किया, अभी तक आउटपुट ऑन नहीं हुआ। इनपुट जैसे ही मैं ऑन करूँगा आउटपुट ऑन हो जाएगा। लेकिन टाइमर नहीं चल रहा। टाइमर कब चलेगा, जब आप इनपुट को ऑफ करेंगे, क्योंकि ये ऑफ डिले टाइमर है। ऑफ डिले का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इनपुट जब ऑफ होगी तो आपका टाइमर चलना शुरू होगा और जितने सेकंड का आपने टाइम सेट किया हुआ है इतने सेकंड तक मजीद आउटपुट को ऑन रखेगा, यहाँ तक कि इनपुट ऑफ हो चुकी हुई होगी, ठीक है। देखिए आप जैसे ही मैंने इनपुट को ऑफ करता हूँ टाइमर चल रहा है और देखिए आउटपुट ऑन है। और कब तक ऑन रहेगी, जब तक ये टाइमर चलेगा। जब ये टाइमिंग कंप्लीट करेगा ये ऑफ हो जाएगी और ये इनपुट भी ज़ीरो हो जाएगी आपकी, ठीक है। दोबारा करके देखते हैं। इनपुट को मैंने जैसे ही ऑन किया आउटपुट ऑन हो गई है, ठीक है। टाइमर नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इनपुट को ऑफ करूँगा क्या होगा, टाइमर चलना शुरू हो गया और आउटपुट स्टिल ऑन है। आउटपुट उस वक्त तक ऑन रहेगी जब तक टाइमर चलेगा। टाइमर चल रहा है, आउटपुट ऑफ हो गई जैसे टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हुई। मैं दोबारा करता हूँ आपकी, जो मैं रीसेट करवाऊँगा इसको, ठीक है। तो ये मैंने इसको, हाँ 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 बिल्कुल लूप बन सकता है, बिल्कुल लूप बना सकते हैं हम, बिल्कुल, ठीक है। अभी उस हवाले से मैं आपको एक जो है ना वो प्रोसेस की एग्जांपल भी दूंगा कि आप जो है वो किस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, मैंने अभी जो करवाया ना वो आपने शायद देखा नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं इनपुट को ऑन किया, आउटपुट ऑन हो गई। मैं इनपुट को ऑफ किया, टाइमिंग चलना शुरू हुई। मैंने बीच में रीसेट प्रेस कर दिया, टाइमिंग ज़ीरो हो गई। और जब तक रीसेट ऑन रहेगा टाइमिंग क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, ठीक है। अब अगर इस दौरान में इनपुट ऑन हो जाता है तब आउटपुट ऑन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अगर इनपुट ऑन हो जाता है तो देखिए आउटपुट ऑन नहीं होगा, बल्कि आउटपुट को ऑन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीसेट को दोबारा से अपनी कंडीशन में लाना पड़ेगा। रीसेट को अपनी कंडीशन में लेके आऊँ तो आउटपुट ऑन हुई है, ठीक है। दोबारा रीसेट प्रेस कर दूंगा तो क्या होगा, आउटपुट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि असल में ये जो आउटपुट है ना आपको पता लग रहा है वो डायरेक्ट चल रही है, डायरेक्ट नहीं चल रही है, टाइमर के थ्रू ही चल रही है, ठीक है। और ये बात यहाँ से प्रूफ भी हो रही है। अब जैसे ही मैंने इसको, अब इनपुट को भी अगर मैं ऑफ करूँगा तो फिर टाइमिंग चलना शुरू होगी, मजीद स्टिल जो है उसको ऑन रखेगा जब तक टाइमिंग चलेगी, ठीक है। ये आपकी जो है वो ऑफ डिले टाइमर हो गया। अब हम देख लेते हैं ऑन ऑफ डिले को।